मेरी पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत वासित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। बोले अनंतानंद सत्य परमेश्वर भगवान की जय। देव मूलाय आदिनाथ भगवान की जय। शासनायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत कुंद देवी की जय। आचार्य भगवंत विराट सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मम दीक्षा शिक्षा दाता आचार्य भगवंत विभव सागर जी महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, अपना विषय यहाँ पर चल रहा था, आप ही मेरे लिए शरण है, अर्थात संसार के दुखों से बचाने के लिए आपके अलावा मुझे संसार में कोई दूसरा मेरी रक्षा करने वाला नहीं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः इस दर्शन पाठ के माध्यम से हम अपने ज्ञान को समय ज्ञान की ओर लेकर के जाने का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। यहाँ पर जिनिर्भक्ते 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 जिने जिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। क्या कहा? जिनेंद्र भगवान की भक्ति। क्या करूं मैं? जिनेंद्र भगवान की भक्ति। जिनेंद्र भगवान की भक्ति। भक्ति दिने दिने, अर्थात क्या करूं? प्रतिदिन। दिने दिने मतलब प्रतिदिन। किसकी भक्ति करूं? बोलो तो। किसकी भक्ति करना है? मात्र भगवान की भक्ति करना है कि भगवान के भक्तों की भी? भगवान के भक्तों की भी तो भक्ति कर सकते हैं, ध्यान रखना। तुमने यदि देव शास्त्र गुरु तो भगवान के ठीक है, गुरु तो भक्त है ही, लेकिन जो भगवान का भक्त है यदि तुम उसकी भक्ति नहीं करते हो, वास्तविकता में वो सच्चा भक्त है, तो उस भक्ति की भक्ति करने के लिए स्वर्ग के देव आते हैं। इसलिए कभी कोई श्रावक, कभी कोई धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि आत्मा कभी भगवान की भक्ति करे तो उपहास मत करना, उस धर्मात्मा की हंसी मत उड़ाना, उस धर्मात्मा की भक्ति में कोई विघ्न पैदा मत करना। क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आ जाता है कि यदि कोई बहुत अच्छे से गा रहा है, अरे हमको डिस्टर्ब होता है, इतनी जोर जोर से मत बोला करो। अरे भैया, भगवान की भक्ति कर रहा है, वो कर लेने दो। और कई बार अब समय समय की बात है, सामने वाला अपने समय को देख करके बैठेगा, विवेक से बैठेगा मंदिर में आकर के भक्ति करने के लिए। अन्य कोई स्थान पर तो बैठ करके वो भक्ति कर नहीं पाता है, लेकिन जो विवेकवान श्रावक होते हैं जब भी भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति से किसी को कष्ट ना हो जाए, ऐसे भी विवेक से भक्ति करते हैं। लेकिन कुछ रागी द्वेषी जो जीव होते हैं, द्वेषी जीव कहना चाहिए, जो द्वेषी जीव होते हैं वे क्या करते हैं? वे क्या करते हैं? उस भक्ति में विघ्न पैदा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कभी भी किसी भक्त का भी अपमान, ये हमारे जिनेंद्र भगवान की भक्ति की सच्ची भक्ति है, अर्थात जिनेंद्र भगवान की सच्ची भक्ति है। आप
घर में 4 सदस्य हैं। पिताजी भी हैं, बेटे भी हैं, छोटा भाई भी है, बड़ा भाई भी है। कुल मिलाकर के परिवार व्यवस्थित बना हुआ है। यदि उस घर में कोई पिता का अपमान करे तो क्या बेटे सम्मान चुप रहेंगे? बोलो पुत्रो, नहीं रहोगे। और यदि कोई बेटे का अपमान करे तो पिता चुप रहेगा क्या? क्यों? पिता का सम्मान होना चाहिए। पिता बड़े है, बेटे की सम्मान की जरूरत क्या है? लेकिन फिर भी वहां पर बेटे का भी सम्मान, मर्यादाओं का ध्यान रखते कि नहीं रखते? उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे पिता अरहंत भगवान हैं। हमारे पिता कौन है? बोलो, हमारे पिता कौन है चीकू? अरिहंत भगवान हमारे पिता हैं। जिनवाणी हमारी, बोलो, माता है, माँ है। निर्ग्रंथ गुरु हमारे भाई हैं और आदिका माता जी हमारी। ये छोटा सा परिवार है, इनका तो सम्मान कर लेते हो। श्रावक छोटा भाई है और श्राविका छोटी बहन है। अब तुम अरहंत भगवान का बहुत अच्छे से सम्मान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, जिनवाणी माँ की बहुत विनय कर रहे हो, बड़े भाई का और बड़ी बहन का बहुत ध्यान रख रहे हो। लेकिन यदि छोटे भाई का भी अपमान कर रहे हो तो किसी को क्लेश हो या ना हो, लेकिन पिता को तो क्लेश होता है ना। इसलिए भैया तुम्हें भले ही थोड़ी देर के लिए अच्छा लग रहा है कि हमने दूसरे में की भक्ति में विघ्न पैदा कर दिया, उसको मुझे अच्छा नहीं लगता उसको ऐसा देखते हुए, तो ध्यान रखना तुमने भगवान के भक्त का अपमान किया है, एक दिन तुम्हारा भी अपमान होगा। इसलिए कोई भी भगवान का भक्त हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि त्रियक्ष मनुष्य गति का जीव ही भगवान का भक्त हो। क्या भैया रितेश, ये भी कोई जरूरी नहीं है। भरत भैया, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप मनुष्य तो आप ही भगवान के भक्त हो सकते हो। आपके अलावा त्रियंश गति का जीव भी भगवान का भक्त हो सकता है। वह नरक गति का नारकी भी भगवान का भक्त हो सकता है। वह देव गति का देव भी भगवान का भक्त हो सकता है। वह रास्ते पर गुजरने वाला स्वान भी भगवान का भक्त हो सकता है। देखो मेढक, त्रियंश गति का जीव मेढक भगवान का भक्त हो गया और भगवान का भक्त हुआ तो स्वर्ग जाने में समय नहीं लगा। इसलिए प्रिय बंधु, भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, जब चाहे तब कर सकता है। लेकिन आज हमने यहाँ पर कहा है भगवान से, जिनिर्भक्तिर 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 दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु। अर्थात भगवान, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। प्रतिदिन मैं आपकी भक्ति करना, एक भी क्षण मेरे जीवन का ऐसा ना निकले कि आपकी भक्ति ना कर पाऊं। सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे, अर्थात सदा होवे सदा होवे सदा होवे मुझ में। क्या? भवे अर्थात मुझ में आपकी भक्ति सदा होती रहे। आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से आपकी भक्ति सदा। मेरा ये मन कहीं विषय कसायों में जाकर के डोले ना, कहीं कोई राग द्वेष में जाकर के अटके और भटके ना। हम आपकी भक्ति करने के लिए मंदिर में आए हैं तो भगवान इतनी बुद्धि देना कि मैं आपकी भक्ति ही करूं, कभी इस मंदिर में आकर के आपके भक्त का अपमान ना करूं। क्या? मंदिर में आकर के, क्योंकि जो भी मंदिर आया है, घर से जब प्रातःकालीन बेला में वह उठा था, उठने से लेकर के मंदिर के आने तक, स्नान आदि धोती दुपट्टा पहनने तक के सफर में उसका लक्ष्य एक ही था कि मुझे मंदिर में जाकर के भगवान की भक्ति। लक्ष्य लेकर के कोई भी नहीं निकला था घर से कि मुझे भगवान की भक्त का अपमान करना है। लेकिन पूर्वकृत किया हुआ कर्म उदय में आकर के उस तरह की व्यवस्था तत्काल, अब व्यवस्था तत्काल बन गई है तो क्या करोगे? कर्म का उदय तीव्र आ गया, कसाय का उदय आ गया, तो एक काम करो भैया, एक शांत हो जाए तो बात बन जाएगी, और दोनों अकड़ दिखाए तो बात, बोलो,
आप भगवान के मंदिर में होकर के बैठ कर के आप भगवान के भक्त का अपमान तो कर ही रहेंगे, भगवान के भक्त के साथ साथ भगवान का भी अपमान कर रहे हैं। घर में पिताजी बैठे हों और दो भाई बाहें चढ़ा करके पिता के सामने लड़ने लगे, उस समय पिता को कैसा लगेगा? पिता का अपमान होगा। तुमने जीवन भर पिता के चरण छुए, तुमने जीवन भर पिता की सेवा की, तुमने जीवन भर पिता के लिए हर तरह का सुख और शांति दी, लेकिन पिता को एक सुख नहीं दे पाए, वो था आपस में भाई भाई की मैत्री का। और जब ये सुख नहीं दे पाए तो क्या पिता मरण शांति से कर पाएगा? दोनों बेटे पिता को बराबर चाहते हैं, उनकी सेवा में, उनकी सामग्री में, उनके ध्यान रखने में कोई तरह की कोई कमी नहीं रखते, लेकिन आपस में एक दूसरे से बोलो तो बात समझ में आ रही हमारी? इस बात को मंदिर पर घटित कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने घर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उनमें भी एक बार घटित करके देख लेना। पिता को तुम एक दिन पानी नहीं पिलाओगे, कोई बात नहीं, पिता को दुख नहीं होगा, लेकिन दो भाई एक साथ एक कमरे में बैठे हो, पिता बीच में बैठा हो, दोनों भाई एक दूसरे से बात ना करे, उस पिता से पूछो उस पिता पर क्या गुजरती है। उसी प्रकार से अनंत भगवान की हम संतान हैं, महावीर के कुल के हम वंशज हैं, और महावीर के कुल में आकर के उनके शासन काल में रह करके जहां पर शेर और गाय एक साथ पानी पिया करती थी, ऐसे भगवान महावीर के शासन काल में आने के बाद में भी यदि हम उनके चरणों में आकर के उनके इस सूत्र को ना अपना पाए तो हमारा उनके कुल में आना बोलो बर्बाद है, व्यर्थ है कि नहीं है? इसलिए भगवान महावीर स्वामी के हम वंशज हैं। किनके वंशज हो? बोलो तो महावीर स्वामी के वंशज हो कि किसी एक गोत्र के, एक कुल के, एक परिवार के हो सकता है वर्तमान पंचम काल में तुम्हें जो परिवार मिला है आप उस परिवार के हैं, लेकिन वास्तविकता में जिस कुल में आपको जन्म मिला है वह कुल परंपरा तो हमारे भगवान महावीर स्वामी की रही है। इसलिए यदि भगवान महावीर स्वामी के नाम को ऊंचा उठाना चाहते हो, धर्म की प्रभावना करना चाहते हो, तो धर्म की प्रभावना करने के लिए तुम्हें हमारे जैसे काम करने की भी जरूरत नहीं है, हमारे जैसे अर्थात दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं। लेकिन यदि तुम भगवान महावीर स्वामी के नाम को उठाना चाहते हो तो वो कार्य करो जो कार्य भगवान महावीर स्वामी को प्रसन्नता प्रदान कर सके, अर्थात मैत्री का भाव। क्या रखो? बोलो। जहां शेर गाय को देख करके उसके परिणामों में क्रूरता आ जाती थी, तो वही भगवान महावीर स्वामी का प्रभाव देखो कि दोनों भगवान के शासन काल में ऐसा कथानक आता है ग्रंथों में कि शेर गाय के पीछे पीछे दौड़ करके जा रहा है उसके भक्षण के लिए। तो यहाँ पर विप्लाचल पर्वत के पास भगवान का समोसन लगा है और जैसे ही दौड़ते दौड़ते जा रहा है, गाय अपनी जीवन बचा रही है और शेर उसके पीछे पीछे भाग रहा है। जा रहे हैं दोनों एक दूसरे के पीछे भागते भागते, जैसे ही समोसन के पास में पहुंचते हैं, उस 12 किलोमीटर के औरे में आते हैं, वैसे ही शेर के परिणाम गाय आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि उसकी पूंछ का बाल झाड़ियों में फंस गया। अब गाय भीतर भीतर घबरा रही है कि अब ये मुझे, लेकिन जैसे ही शेर उस झाड़ियों के पास में आया, भगवान की आभा का प्रभाव उस शेर के मन को भी परिवर्तित कर दिया। उस शेर ने अपना पंजा तो उठाया, लेकिन गाय के अपने पंजे से बाल निकाले, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये था भगवान महावीर स्वामी का प्रभाव। आज भले ही भगवान महावीर स्वामी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके सूत्र हमारे जीवन में जयवंत रहना चाहिए, हमारे आचरण में जयवंत रहना चाहिए। प्रभावना करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, एक दूसरे को प्यार की दृष्टि से देखना है, एक
वात्सल्य की दृष्टि से देखना है, एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखना है, एक दूसरे के लिए प्रति हमदर्दी व्यक्त करना है। यही तो था भगवान महावीर स्वामी का सूत्र। इसलिए प्रिय बंधुओं, भगवान की भक्ति का यदि फल चाहते हो, भगवान की भक्ति चाहते हो को प्रतिदिन करने मिले, मंदिर में आकर के और मनुष्य बन करके, क्या मंदिर में आकर के और मनुष्य बन करके, क्योंकि त्रियंश गति का जीव मंदिर में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारे जैसी अष्टद्रव्य से पूजन नहीं कर सकता, तुम्हारे जैसा अभिषेक का कलश नहीं उठा सकता। स्वर्ग के देव मंदिर में आ सकते हैं, वे चाहें तो अपनी विक्रिया से जो लेकर के आना चाहे ला सकते हैं। नरक गति का जीव भक्ति का भाव तो कर सकता है, लेकिन नरकों में पहले नरक तक तो ऐसा है कि हैं आकृतम जिनालय, बाकी और नहीं है। इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ करो कि जो अवसर तुम्हें मिला है ये अवसर चूकना नहीं चाहिए। ये अवसर बर्बाद मत करो विवाद करने में। आपस में एक दूसरे के प्रति इस प्रकार से समर्पित हो जाओ जिस प्रकार से शेर और गाय एक दूसरे के लिए समर्पित हो गए थे। हम दीवारों पर चित्र तो बनाते हैं, लेकिन वह चित्र हमारे चारित्र में कितना उतर रहा है, हमारे जीवन में कितना परिवर्तन लेकर के आ रहा है। मंदिरों में चित्र हर जगह देखने को मिल जाएगा, लेकिन उस चित्र का चित्र हमारे आचरण पर कितना हुआ। इसलिए प्रिय बंधु, चित्र बना पाओ या ना बना पाओ, लेकिन चित्र हमारे जीवन में जरूर आना चाहिए। जो कार्य शेर और गाय ने किया है वही कार्य हमें महावीर की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए। हम उनके वंशज हैं, हम उनके कुल के हैं, हमें उनका नाम मिला है। लोग हमें हमारे नाम से नहीं जानते, लोग हमें हमारे भगवान के नाम से जानते हैं कि भैया ये तो जैन है, ये कभी किसी जीव को मारेगा, कभी किसी को काटेगा। ऐसा लोगों का हम पर विश्वास है। कभी किसी से बिना कोई कार्य का झगड़ा, लेकिन दूसरों को तो हम पर विश्वास है, लेकिन हमारे लोगों को हम पर विश्वास नहीं है। क्या हमारी स्थिति तो उस तरह की है कि घर में पिताजी बैठे हैं और दो भाई एक कमरे में बाहें चढ़ा करके झगड़ा कर रहे हैं। उस पिताजी पर क्या बीत रही है? बस वही हमारे धर्म में हमारे भगवान के ऊपर अगर होते तो वही बात बीतती कि नहीं बीतती? बोलो। आज वो स्वर्ग मोक्ष चले गए, निश्चित है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यदि होते और हम ऐसा कार्य करते तो हमारे प्रभु को कैसा लगता? एक बार विचार करना है। तुम लोग को बुरा तो नहीं लग रहा? बोलो, कुछ गलत बोल दिया मैंने? तुमने लड़ाई तो नहीं की थी? नहीं तो कोई लड़के आया वो बंद हो गए, आज ही माता जी ने पता कैसे पड़ गई। देखो भैया, मेरी किसी से कोई फालतू में किसी को समय नहीं देती। 11 बजे से 3 बजे तक जो गेट बंद सो बंद, कोई श्रावकों की एंट्री नहीं, समाज वाले की तो बिल्कुल नहीं। बाहर का कोई आ गया तो बात अलग है, नहीं तो कोई कहते भैया वो कह आए होंगे इसलिए तो माता जी को, इसलिए चीकू की और दीदी की लड़ाई होती तो आज ही माता जी ने कह दिया। क्यों चीकू? नहीं लड़ना नहीं बेटा, कुछ दिन की है तुम्हारे घर में मेहमान, और 1 साल की तो होगी। क्यों? इसलिए प्रिय बंधुओं, हमारा कहने का तात्पर्य आप लोगों से ये है, भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो भगवान के भक्त का भी स्वप्न में भी अपमान, बोलो, भगवान के भक्त का भी अपमान नहीं करोगे ना? सब लोग संकल्प ले लिया? हाँ बोल तो दो, मौन हो गए सब लोग। बोलो, भगवान के भक्त का अपमान करोगे क्या? कमरे के अंदर से कर लेना थोड़ी 2-4 बातें, नहीं कमरे के बाहर तो अपन करते ही नहीं है, तो थोड़ा सा ऊपर कमरे खाली है, 6 कमरे आपके, तो वहां आके कर लेना। आप सोच रहे कि आपको कोई नहीं देख रहा क्या? आप सोच रहे हो झगड़ा करते हुए आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ध्यान रखना, कमरे के अंदर से झगड़ा करो या कमरे के बाहर से झगड़ा करो, चाहे अगरबत्ती तुम कमरे के अंदर लगाओ चाहे कमरे के बाहर लगाओ, वो खुशबू तो कहीं ना कहीं से बाहर, बोलो, आ जाती कि नहीं जाती? एक समय की बात है,
एक बार एक राजा मार्ग से निकल रहा था और मार्ग से निकलते समय राजा साहब आ रहे हैं तो मार्ग को पूरा स्वच्छ किया गया, सफाई की गई, हर तरीके से मार्ग को बहुत अच्छा बनाया गया। लेकिन एक श्वान रास्ते में आकर के गंदगी करके चला गया। अब राजा सामने है और गंदगी सामने देख रही, क्या करे, ज्यादा ऐसा डिस्टेंस नहीं है, समय नहीं है कि उसे उठवा करके साफ कराया जाए। फूलों का थाल बाजू में रखा था, मंत्री चतुर था, उसने कहा कि फूल, उस विष्टा पर उसने फूल डाल दिए कि राजा को पता ना पड़े। अब हुआ क्या, सब लोग आकर के किसी ने कह भी दिया कि भैया यहाँ पर विष्टा देवता प्रकट। क्या हुआ, बोले राजा आ रहे थे इसलिए यहाँ पर ये देवता प्रकट हुए हैं। तो सब जितने लोग भी आते सब वहां पर फूल चढ़ाने लगे और वहां फूल चढ़ाते चढ़ाते फूलों का ढेर। प्रिय बंधुओं, लेकिन जब राजा वापस आया उसे विश्वास ना हुआ, सो उसने वो फूल उठा करके देखा तो गंदगी, बोलो सच सामने अधिक समय तक छुपता है क्या? तुम कितना भी फूल डालो, तुम कितना भी अपनी गलती को छुपाने का प्रयास करो, लेकिन वो छुपने वाली एक ना एक दिन तो सामने। इसलिए ऐसा कोई कार्य मत करो कि तुम दूसरे का अपमान करो और स्वयं के गुणों का घात करो। क्या दूसरों का अपमान करके हम दूसरे का अपमान नहीं कर रहे हैं, उस समय हम अपने स्वयं के गुणों का घात कर रहे हैं, स्वयं के परिणामों का घात कर रहे हैं। और उस समय तो झगड़ा करते समय ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं कि लगता है कि सामने वाले को तत्काल, और उसी समय यदि तुम्हें निदान बंद हो जाए तो कौन सी गति मिलेगी? दूसरे के परिणामों को मारने का भाव किया है, अभी मारा नहीं है, भीतर में बहाव चल रहा है, कृत करत अनुमोदना रूप में तुम्हारे जो परिणाम चल रहे हैं, फल किसको मिलेगा? बोलो, जब तुम्हारे लिए तुम्हारे शुभ परिणामों का फल तुम्हें मिलता है तो तुम्हारे अशुभ परिणामों का फल किसे मिलेगा? पड़ोसी को नहीं। हमने तो अच्छे परिणाम किए, उसने तो मेरे साथ ऐसे ही किया तो उसको तो ऐसे ही फल मिलना चाहिए था, मेरी तो कहीं गलती। बोलो, यही होता है ना चीकू, जब बड़ी दीदी से झगड़ा होता है ना, मैं तो क्षमा मांगूंगी, मेरी तो गलती भैया। फिर माँ करके कहती है, बेटा चीकू देख, कुछ दिन की मेहमान है, अगर तेरी गलती नहीं भी है, तेरे से बड़ी है, क्षमा मांग ले, क्या बिगड़ेगा तेरा? बोलो, यही होता ना। देखो, जब हम लोग झगड़ते थे ना तो मेरी माँ हम लोग को ऐसी समझाती थी कि तुमको तो ज्यादा समय तक घर में रहना है, बड़ी दीदी लोगों की तो पहले शादी हो जाएगी, सबसे ज्यादा प्यार तो तुमको ही मिलेगा, उनके पूरे कपड़े बात अच्छी कपड़े पर, पूरे कपड़े किसको मिल जाएंगे? इसलिए अभी उनको ले लो, फिर बाद में तुम्हारे पूरे घर में तुम्हें जिस कमरे में, जिस अलमारी में जो सामान रखना हो वो सब तुम्हें जहाँ रखना हो, तो 2-3-4 साल में सब चली जाएंगी। इसलिए ऐसे बड़े लोग हमको समझाते थे, जैसे हम बच्चों को समझाते हैं, इसी प्रकार से यदि हम समझ जाए तो बोलो, कभी अपनों से बड़े का हम कभी अपमान नहीं करेंगे। हम तो ज्यादा समय के मेहमान हैं संसार में, वो तो कुछ समय का मेहमान है, क्योंकि हमसे उम्र में कब चला जाए उसका कोई भरोसा है क्या? तो फिर क्षमा मांग करके झुकने में क्या जाता है? तुम्हारा एक मित्र हो जाएगा तैयार। क्या यदि तुम किसी के लिए झुक जाओगे तो तुम्हारा मित्र तैयार हो जाएगा। झुकोगे नहीं तो ऐसा कहते हैं, जो अकड़ जाते हैं उन्हें शमशान, जो अकड़ जाते हैं उन्हें कहाँ लेके जाते हैं आप? और जो झुकते हैं उन्हें
घर में रखते हो ना, अकड़ना मुर्दों की पहचान है, जिंदा लोगों की नहीं है। आप जिंदा हैं, जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, इसलिए कभी भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हुए अपने गुणों को तो सिद्ध करना, अपने गुणों के प्रकटीकरण का तो पुरुषार्थ करना, लेकिन कभी किसी का अपमान